हेलो एवरीवन। आज की जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है, इसका टाइटल है होम कमिंग, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। होम कमिंग 12th क्लास की प्रोज का 4th चैप्टर है और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमारे चैनल पर उपस्थित है, तो चलिए इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love and becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration। जबकि इस उम्र में उसके दिल में होता है कि उसे प्यार और पहचान मिले और वह उस व्यक्ति का समर्पित दास, डिवोटेड स्लेव मीन्स होता है समर्पित दास, बन जाता है। वह उस व्यक्ति का समर्पित दास बन जाता है जो उस पर ध्यान देता है। हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो उस पर ध्यान देता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो उससे खुले रूप से उस पर प्यार नहीं दर्शाता है। फॉर दैट वुड ही रिगार्डेड एज अनड्यू इंडलगेंस एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, लेकिन कोई भी खुले रूप से उस पर प्यार नहीं दर्शाता है और क्योंकि उसे एक अनुचित शक्ति माना जाता है जो कि उस लड़के के लिए सही नहीं है। सो इसीलिए वार्ड विद स्कोल्डिंग एंड चीटिंग, और क्या उसे डपटना उसे डपटना और फटकार लगाना ही बिकम्स वेरी मच लाइक। और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उसे जब डांटा जाता है या उसे उस फटकार लगाई जाती है तो लाइक अ स्ट्रे डॉग, तो वह स्ट्रे डॉग मीन्स होता है एक आवारा कुत्ता, दैट मीन्स जिसने हैज लॉस्ट हिज मास्टर। यदि व्यक्तियों के द्वारा उसे डांटा और फटकारा जाता है तो वह एक आवारा कुत्ते के समान हो जाता है जिसने अपने मालिक को खो दिया हो। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इन द ओनली पैराडाइज, और एक 14 साल के लड़के के लिए उसका खुद का घर एक स्वर्ग के समान होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी घर में, विद स्ट्रेंज पीपल, अजनबियों के साथ रहना, लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, उसे थोड़ा परेशान करता है। एक अजनबी घर में अजनबियों के साथ रहना उसे थोड़ा परेशान करता है। वाइल द हाइट ऑफ बिल्स इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वीमन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और यदि उसे स्त्रियों से थोड़ा स्नेह मिल जाए, रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वीमन, स्त्रियों से उसे थोड़ा स्नेह मिल जाए या स्त्रियां उसे जो है प्यार दें तो उसके लिए अच्छा होता है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उनके द्वारा उसे कभी नकारा ना जाए। यदि स्त्रियों के द्वारा उसे थोड़ा प्यार मिल जाए और उसके द्वारा उसे नकारा ना जाए तो उसके लिए ठीक होता है। इट वॉज एंग्विश टू फटीक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, और फटीक के लिए थोड़ा दुख भरा था। इट वाज एंग्विश टू फटीक, फटीक के लिए थोड़ा सा दुखद था कि वह अपनी मामी के घर अनवेलकम गेस्ट, मतलब जिसका स्वागत ना किया गया हो, जो बिन बुलाया मेहमान हो, तो फटीक के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा था, दुख भरा था कि वह अपनी मामी के घर एक अनबुलाया मेहमान था जिसका वेलकम नहीं किया गया हो। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वीमन, और उसकी एल्डरली वुमन, और उसकी जो ये मामी थी, एक मतलब जो बूढ़ी स्त्री थी, ये बुजुर्ग स्त्री थी, तो उसके द्वारा उसे हमेशा नकारा ही जाता था। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेशन, प्रत्येक अवसर पर। और उसकी जो बुजुर्ग मामी थी उसके द्वारा पथिक को हमेशा नकारा ही जाता था। इफ़ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग, और जब कभी उसकी मामी उससे किसी काम को करने के लिए कह देती थी तो ही वुड बी सो ओवर जोएड, तो वह इतना उत्सुक हो जाता था, इतना खुश हो जाता, दैट ही वुड ओवर डू इट, तो वह कुछ ज़्यादा ही कर देता था। एंड देन, और तब सी वुड टेल हिम
नॉट टू बी सो स्टूपिड। और तब उसकी मामी कहती थी कि इतने बेवकूफ़ मत बनो, बट बल्कि टू गेट ऑन विद हिज लेसन, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और यह भी उसके लिए क्या बुरा होता था, जब कभी उसकी मामी उसे किसी काम को कह देती थी तो वो इतना ज़्यादा कर देता था कि उसकी मामी जो थी उससे कहती थी इतना मूर्ख मत बनो, बस तुमसे नहीं होगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। That cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed fatigue so much that he felt that he could hardly breathe। और उसके मामा का जो घर था फटीक के लिए, वो इतना तंग वातावरण था कि उसने उसे दबा दिया था। फटीक फटीक के मामी की घर ने फटीक फटीक को दबा दिया था, और वह इतना मतलब बेचैन हो गया था दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, के वह मुश्किल से उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसके मामा के तंग घर के वातावरण ने फटीक को इतना दबा दिया था कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा था, उसे दिक्कत हो रही थी। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री एंड फील हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली। और वह खुले गांव में जाकर अपने फेफड़ों में स्वतंत्रता से जो था हवा लेना चाहता था। मतलब जो तंग वातावरण था उसके मामी के घर का, उसने उसे इतना दबा दिया था कि वह जो था खुले गांव में जाकर अपने फेफड़ों से स्वतंत्र सांस लेना चाहता था। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो, लेकिन वहाँ कोई खुला गांव नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउस एंड बाल्स, कलकत्ता में चारों तरफ दीवारें और घर बने हुए थे। ही वी वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज, वह हर रात अपने घर होम एंड लॉन्ग टू द बैक देयर, और वह हर रात जो था अपने घर वापस जाने के सपने देखा करता था। ही रिमेंबर्ड द ग्लेरियस मीडो, और वह उस शानदार चारागाह को याद करता था वेयर जहाँ ही यूज टू फ्लाई हिज काइट्स ऑल डे लॉन्ग, और जहाँ पूरे दिन वह पतंग उड़ाया करता था। वह उस शानदार चारागाह को याद करता था। द ब्राउड रिवर बैंक्स वेयर ही वुड वंडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड साउंडिंग फॉर जॉय, और वह उस विस्तृत नदी को याद क्या करता था जहाँ वह घुमा करता था और पूरे दिन खुशी से चीखा करता था। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइड, और वह जो था उस छोटे से झरने को याद क्या करता था जहाँ कभी भी वह जब भी जी चाहे उसका डुबकी मार सकता था और तैर सकता था। ही थॉट हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, और वह अपने उन साथी को के बारे में सोचता था ओवर हुम ही बाज डिस्पोट, जिनका वह ताना सहा था। वह उन अपने साथियों को, गांव के उन साथियों को याद क्या करता था जिनका वह ताना सहा था। एंड अबोव ऑल, और इन सबसे ऊपर द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज हु हैड सच अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, और इन सबसे ऊपर वह अपनी उस माँ को याद, टायरेंट मदर मीन्स होता है अपनी उस जो उसके मतलब उसे इतना पसंद नहीं करती थी, जो उसके प्रति अपनी मतलब उस दुष्ट टायरेंट मीन्स एक तरह से दुष्ट, या फिर जो मतलब बच्चे को ज़्यादा दपड़ती हो ऐसी माँ। और इन सबसे ऊपर वह अपनी उस माँ को याद क्या करता था जो उसके प्रति पूर्वाग्रह रखती थी। ऑक्यूपाइंड हिम डे एंड नाइट, और इसी तरह से उसके दिन और रात वह यही सोचा करता था। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स आर लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड एंड इनएक्सप्रेसिबल, और ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक जो एनिमल्स, एक जो पशु होता है उसका जो शारीरिक प्रेम होता है दूसरे पशु के प्रति, उसकी जो एक एनिमल्स का जो शारीरिक प्रेम होता है दूसरे पशु के प्रति विस्टफुल
नेस्ट ड्यूरिंग absence, उसकी अनुपस्थिति में, a silent cry of in most hurt for the mother, मतलब एक ऐसा पशु जो मतलब उसकी अनुपस्थिति में उसके लिए रंभाता है, like the lowing of a calf, एक बछड़ा जो रंभाता इन द twilight, शाम के समय, this love, इस प्रेम के लिए, which was almost an animal instinct agitated, तो ये जो फटीक था इसकी स्थिति उस बछड़े की तरह हो गई थी जो शाम के वक्त अपनी मदर के लिए रंभाता है, जो एक पशु होता है, बछड़ा होता है, और वो जो अपनी मदर के लिए शाम के समय उसकी अनुपस्थिति में रंभाता है, उसकी स्थिति इस तरह से हो गई थी फटीक की। दसाई मतलब शर्मीला, और नर्वस मीन्स गंभीर हो गया था, लीन मीन्स पतला, अनकथ एंड अंगली बॉय, और ये जो एक मतलब शर्मीला और गंभीर और जो पतला और जो भद्दा लड़का था उसकी स्थिति एक बछड़े के समान हो गई थी, जो बछड़ा मतलब अपनी मदर की अनुपस्थिति में रंभाता है, तो फटीक भी अपनी माँ के लिए इसी तरह से मतलब परेशान था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, और इसे कोई भी नहीं समझ सका, बट इट प्रेड ओपन हिज माइंड कंटिन्यूली, किंतु वह लगातार इन बातों को अपने मन में सोचता रहता था। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फटीक, और उस स्कूल में, जिस स्कूल में फटीक पढ़ता था, उससे पिछड़ा कोई भी लड़का नहीं था, मतलब पूरी क्लास में सबसे पिछड़ा हुआ फटीक था। ही गैप्ड एंड रिमेंड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, एंड लाइक एन ओवर लेडन आस पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लाउज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, और क्लास के अंदर फटीक की जो स्थिति थी वो ऐसी थी, जब अध्यापक द्वारा उससे कोई भी प्रश्न किया जाता था तो वह बिल्कुल खामोशी से सुनता रहता था, उसका बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देता था। उसकी स्थिति एक ऐसे गधे के समान थी जिसके ऊपर बहुत सा बोझ लाद दिया जाए और वह उससे आराम से सहन कर ले। इसी तरह से टीचरों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर वह बिल्कुल खामोश रहता था। वैन अदर बॉयज वर आउट एट प्लेट, और जब दूसरे लड़के बाहर खेल रहे होते थे तो ही स्टूड विस्टफुल्ली, तो वह विस्टफुली मीन्स जिज्ञासा से खड़ा हो जाया करता था बाय द विंडो, खिड़की के पास, एंड गैज एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज, और दूर घरों की छतें होती थी वह विंडो से उन्हें निहारा करता था जिन पर बच्चे खेला करते थे। एंड इफ बाई चांस he espied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing, और उसका दिल भी इच्छाओं से भर जाता था कि जो दूर छतों पर ऊपर बच्चे खेला करते थे वह भी मतलब सोचता था कि वह भी उनके साथ जाकर खेले, उसका दिल भी जो था इच्छाओं से भरा हुआ था। वन डे ही समोन अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल, और एक दिन पूरे मतलब साहस इकट्ठा करके उसने अपने मामा से कहा, अंकल मामा जी, देन कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, इंतज़ार करो तब तक के छुट्टी आए, तब तक इंतज़ार करो, बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, और छुट्टी जो थी छुट्टी नवंबर से पहले नहीं आनी थी। एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और इंतज़ार करने के लिए एक लंबा समय था। वन डे फटीक लॉस्ट हिज लेसन बुक, और एक दिन फटीक ने अपनी अभ्यास पुस्तिका को खो दिया। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, और उसके लिए जो था, जब उसके पास किताबें थीं तब भी अपने लेसन को तैयार करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, और अब तो बहुत ज़्यादा ये जो था मुश्किल था, संभव था कि बिना अभ्यास पुस्तिका के वह अपने लेसन को तैयार कर पाए। डे आफ्टर डे द टीचर वुड कैन हिम अनमर्सीफुल्ली, और दिन प्रतिदिन अध्यापक उसे निर्दयता से पीटते थे। हिज कंडीशन बी कम, और उसकी जो स्थिति थी सो एब्जेक्टली मिजरेबल, और फटीक की स्थिति इतनी निर्दयतापूर्वक हो गई थी दैट इवन हिज कजिन्स वर असेम्ड टू ऑन हिम, कि उसके खुद के जो उसके मामा के लड़के थे वो उस पर जो थे शर्माते थे, उस पर उन्हें लज्जित होना पड़ता था
कि ये इतना मतलब कमज़ोर है पढ़ाई में। दे बिगन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मोर, और वह उसे बेइज्जत करने लगे थे, फटीक को, देन द अदर बॉयज़, और वे खुद भी, उसके मामा के लड़के भी उसे दूसरे लड़कों से ज़्यादा उसे बेइज्जत करने लगे थे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, और अंत में वह अपनी मामी के पास गया, एंड टोल्ड हर, और उनसे कहा, एंड ही बैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने अपनी अभ्यास पुस्तिका को खो दिया है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सैड, उसकी मामी ने अपने होठों को भींचा और कहा, यू ग्रेट क्लमजी, तुम, क्लमजी मीन्स होता है मतलब बेकार हो या किसी काम के नहीं, और कंट्री लाउड मीन्स होते हैं आवारा और गवार। क्लमजी आवारा, कंट्री लाउड तुम आवारा हो और तुम गवार हो। हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, और मैं कैसे बहन कर सकती हूँ अपने परिवार के साथ कि 1 महीने में तुम्हें 5 बार किताबें खरीद के दूँ। मैं कैसे 1 महीने में 5 बार तुम्हारी किताबों का खर्च बहन करूँ। दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, और उस दिन स्कूल से घर वापस आते हुए, फटीक हैड अ बैड हेड एज विद अ फिट ऑफ शिवरिंग, और उस दिन स्कूल से वापस आते हुए फटीक को बहुत तेजी का कपकपाहट के साथ उसे सर में दर्द हुआ, मतलब एक दौरे के साथ, मतलब जैसा कि दौरा पड़ जाता है ऐसा उसे सर में दर्द हुआ। ही फेल्ट, और उसने महसूस किया, ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, उसने महसूस किया कि उसे शायद मलेरिया बुखार हो गया है। हिज वन ग्रेट फियर बाज, और उसे अब बहुत ज़्यादा डर था कि दैट ही वुड बी अ न्यूसेंस टू हिज आंट, और उसे यह डर था कि ये जो बुखार उसे आया है यह भी उसी की ही गलती है, उसकी मामी जो है उस इस बुखार के लिए भी उसे ही दोष देगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह फटीक वाज नो वेयर टू बी सीन, और अगली सुबह फटीक को कहीं नहीं देखा गया। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, और सभी आस पड़ोस में जब सभी जगह उसे खोजा गया वो कहीं भी नहीं मिला, तो ये सब बेकार सिद्ध हुआ। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, और पूरी रात वर्षा होती रही। एंड दो हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंस्ड थ्रो टू द स्किन, और जो भी फटीक को बाहर तलाशने गया वो पूरी तरह से भीग चुके थे, जो भी उसे बाहर तलाशने गए, क्योंकि पूरी रात बारिश पड़ रही थी। एट लास्ट बिसम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, और फिर अंत में बिसम्बर ने पुलिस की हेल्प ली। फटीक जब कहीं नहीं मिला उसे ढूंढने के लिए उन्होंने पुलिस की सहायता ली। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, और जब दिन की समाप्ति हुई तो एक पुलिस की जो वैन थी एक घर के सामने जाकर रुकी। इट वाज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लूडेड, और सभी गलियां बाढ़ से भरी हुई थी, बाढ़ के पानी से भरी हुई थी। टू कांस्टेबल ब्राउट आउट फटीक इन देयर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिसम्बर, और 2 पुलिस वालों ने, 2 कांस्टेबल्स थे, वो फटीक को अपनी भुजाओं पर उठाकर लाए और उसे बिसम्बर के सामने रख दिया। ही वॉज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट, मडी ऑल ओवर हिज फेस एंड आइज फ्लस्ड रेड विद फीवर, और फटीक जो था वो सर से पैर तक भीगा हुआ था, कीचड़ में सना हुआ था, और उसकी आंखें बुखार से तपतपा रही थी। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसके जो अंग थे वो कपकपा रहे थे। बिसम्बर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स, बिसम्बर फटीक को अपनी भुजाओं पर उठाकर ले गए। एंड टुक हिम इन टू द इनर अपार्टमेंट, और उसको घर के अंदर रख दिया। और जब उन्होंने उसे घर के अंदर रखा तो उसकी जो मामी थी सी एक्सक्लेम्ड, वह बड़बड़ाने लगी, वाट अ हेप ऑफ अ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, उसकी मामी बड़बड़ाने लगी कि यह लड़का जो है परेशानियों का ढेर है, कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप इसके घर क्यों नहीं छोड़ देते। फटीक हियर्ड हर वर्ड्स, और फटीक ने जब इन शब्दों को सुना, एंड शुड आउट लाउड, और वह चीख रोते हुए बोला, अंकल, मामा जी, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं तो घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, किंतु यह मुझे यहाँ घसीट लाए, फिर से यहाँ घसीट लाए। ड्रैग्ड होता है घसीटना, और मैं तो घर ही जा रहा था किंतु ये मुझे यहाँ, ये जो पुलिस वाले हैं मुझे यहाँ घसीट लाए। आगे देखिए, द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत तेज़ हो गया था।
एंड ऑल द नाइट द बॉय वाज डिलीरियस, और वह जो रात थी लड़के के लिए बहुत ही मतलब दुख भरी थी, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी बुखार के कारण। बिसम्बर ब्राउट इन अ डॉक्टर, बिसम्बर ने एक डॉक्टर को बुलाया। फटीक ओपनड हिज आइज फ्लैश्ड विद फीवर, फटीक ने बुखार से तपतपाती हुई अपनी आंखों को खोला। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और उसने छत की तरफ देखा। एंड सैड वैकेंटली, जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, उसे बिल्कुल खाली पड़ी हुई छत दिखाई दी। वैकेंटली, खाली। अंकल, चा मामा जी, हैव द हॉलीडेज कम येट, क्या छुट्टी आ गई हैं? मैं आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? फटीक ने कहा। विशंबर विप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आउन आइज, और बिसम्बर जो थे, जब उन्होंने देखा कि फटीक जो है बुखार से बहुत ज़्यादा तपतपा रहा है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पूछे। एंड टुक फटीक्स लिन एंड बर्निंग हैंड्स, और फटीक के पतले और जल तपतपाते हुए हाथों को इन हिज आउन, अपने हाथों में लिया। एंड सैट बाय हिम, और वह उसके पास बैठ गए। थ्रू द नाइट, पूरी रात बैठे रहे। उसके मामा, जब उन्होंने फटीक की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा दयनीय देखी, तो वो रोने लगे और अपनी आंखों से आंसू पूछे, और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर वह पूरी रात उसके पास, थ्रू द नाइट, पूरी रात उसके पास बैठे रहे। द बॉय बिगन अगेन टू मटर, बिगन अगेन टू मटर, और वो जो लड़का था, फटीक जो था, उसका बुखार इतनी तेज हो गया था कि उसे होश नहीं था, और वह बड़बड़ाने लगा बुखार में। एट लास्ट हिज वॉइस बिकम एग्जाइटेड, और उसकी जो वॉइस थी, उसकी जो आवाज़ थी, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई थी। मदर, अब वह अपनी माँ को याद कर रहा था बुखार में। एक्साइटेड, उसकी जो वो आवाज़ थी वो ज़्यादा वो हो गई थी, बेचैन। ही क्राइड, वह चीख रहा था। डोंट बीट मी लाइक दैट माता, मदर, माता जी मुझे इसके लिए मत मारो। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। अब उसे मतलब वो घर की उन बातों को याद कर रहा है, जब किसी बात के लिए उसकी माँ उसे पीटा करती थी, तो वह बुखार में उन्हीं बातों को दोहरा रहा है कि माता मुझे उसके लिए मत मारो, मैं सत्य बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटीक बिकम्स कंसिशियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, और फटीक जो था अगले दिन कुछ मतलब थोड़े समय के लिए उसे होश आया। कंसिशियस, उसे होश आया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, और उसने अपनी आंखों को कमरे में चारों तरफ घुमाया। एज इफ, मानो, एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, मानो वह किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और बिल्कुल जब उसने कमरे के चारों तरफ अपनी निगाह घुमाई, वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो, किंतु निराश, डिसअपॉइंटमेंट, किंतु उसे निराश ही हाथ लगी। हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसने अपने सर को फिर से तकिए के अंदर डुबो दिया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विद अ डीप साई, उसने दीवार की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। डिसम्बर न्यू हिज थॉट्स, डिसम्बर उसके बातों को जान गए, उसके विचारों को उन्होंने जान लिया कि वो क्या चाहता है। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सर को नीचे झुकाया। विस्पर, और धीरे से कहा, फटीक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाने के लिए खबर भेज दी है। द डे वेंट बाय, और वह दिन भी चला गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रूबल वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, और डॉक्टर ने जो परेशानी से कहा कि लड़की की जो दशा है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, क्रिटिकल है। फटीक बिगेन टू क्राई आउट, फकीर फटीक जो था वो फिर से चीखने लगा, रोने लगा, और अब जो था वह बुखार में फिर से बड़बड़ाने लगा। मतलब बुखार से वह इतना परेशान था कि उसे अपना होश भी नहीं था, और वह गांव की घटनाओं को दोहरा रहा था। बाय द मार्क 3 फैथम्स, बाय द मार्क 4 फैथम्स, बाय द मार्क, और वह उन शब्दों को दोहरा रहा था। ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट मार्क ऑन द प्लम लाइन, और वह उन शब्दों को दोहरा रहा था जो नदी के अंदर जो नाविक होते हैं, और वो जो उसकी गहराई नापते हैं नदी की, वो फैदम, जो एक स्केल होता है नदी की गहराई नापने का, उसको मापने का, तो वह उनको वो जो फैदम था, इस तरह से वो वाई द मार्क 4 फैदम, वाई द मार्क 3 फैदम, उन शब्दों को दोहरा रहा था जो नाविक नदी के अंदर पानी की गहराई को मापने के लिए जिस इकाई का वो यूज़ करते हैं,
नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैथोमेबल सी, और वह उस सागर की गहराई को खुद ही नापने लगा था, जो कि जिसको नापा नहीं जा सकता. लेटर इन द डे फटीग्स मदर ब्रश इनटू द रूम लाइक अ whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. और फिर अगले दिन देरी से फटीक की जो माँ थी ब्रस्ट इनटू द रूम, वह तेजी से दौड़ती हुई कमरे के अंदर आई. लाइक अ whirlwind, एक चक्रवात के समान, एक चक्रवात के समान वो घरे के कमरे के अंदर से दौड़ती हुई आई. एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड मोन एंड क्राइन इन अ लाउड वॉइस, और वह तेजी से इधर उधर देखती हुई मतलब तेजी से रो रही थी, चीख रही थी. बिसम्बर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, बिसम्बर ने उनकी परेशानी को शांत करने की कोशिश की. बट शी फ्लॉग हरसेल्फ ऑन द बेड, किंतु उन्होंने खुद को फटीक जहाँ पर लेटा हुआ था उस बेड पर गिरा दिया. फ्लग हरसेल्फ एंड क्राइड, फटीक और चीखने लगी. अब फटीक की माँ ने खुद को, फटीक की जो बेड था उस पर खुद को उन्होंने गिरा दिया और चीखने लगी. फटीक माय डार्लिंग, फटीक मेरे प्यारे मेरे प्यारे. फटीक स्टॉप हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर अ मूवमेंट, और फटीक जो था एक क्षण के लिए बिल्कुल चुपचाप पड़ा हुआ था. उसके जो अंग थे बिल्कुल उनमें कोई हरकत नहीं थी, बिल्कुल वो चुपचाप पड़ा हुआ था. हिज हैंड्स सीज्ड ब्रीथिंग अप एंड डाउन ही सेड और उसने बस मतलब थोड़ी सी आह भरी, उसने आह ये शब्द दोहराए. अब द मदर क्राइड अगैन, माता फिर से चीख पड़ी. फटीक माय डार्लिंग, फटीक मेरे प्यारे मेरे प्यारे. फटीक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, अब फटीक ने अपने सर को थोड़ा सा घुमाया धीरे से और बिना कुछ देखे उसने कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माता क्या छुट्टी आ चुकी हैं, क्या छुट्टी आ गई हैं और क्या मैं घर जा सकता हूँ. उसने बस इन थोड़े से शब्दों को दोहराया. ये रचना में ये दिखाया गया है कि एक जो लड़का होता है अपने घर, उसका जो घर होता है उसके लिए स्वर्ग के समान होता है. और जब वह किसी अजनबी व्यक्तियों में अजनबी घर चला जाता है और वहाँ यदि उसको सही से, उसको वहाँ पर सही से वातावरण ना मिले, उसे जो है लोगों को, जो अजनबी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के द्वारा उसे सहारा ना जाए, उसे प्रेम या स्नेह ना मिले, तो वह बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसे जो है वही अपना घर याद आता है जहाँ पर वह स्वतंत्रता से सांस लेता है, घूमता है. स्टूडेंट्स, ये 12th क्लास का 4th चैप्टर था. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.